नमः शिवाय। मेरे प्यारे प्यारे मित्रों एवं दोस्तों एवं भाइयों एवं बंधुओं और तमाम पूरे विश्व के पूरे संसार के हमारे सभाई भाई बंधुओं को बहुत बहुत तहे दिल से नमस्कार। ओम नमः शिवाय, ओम शांति। तो मेरे प्यारे प्यारे मित्रों एवं भाइयों एवं बंधुओं, तमाम मेरी जनता, भारतवासी और पूरे विश्व के संसार के हम सभी आत्मा रूपी भाई भाई हैं। पूरे विश्व के पूरे संसार के तमाम क्षेत्रों में रहने वाले हम सभी एक ही पिता के संसार के और एक ही घर के बच्चे, हम सब आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे मित्रों एवं बंधुओं, तमाम आत्मा आत्मा के भाइयों के बंधुओं की तरफ से मैं आप लोगों को बहुत सही दिल से आपको नमस्कार करता हूँ और आप लोगों को हमेशा हमेशा हमारी ओर से शुभ भावना और शुभकामना है। हमारे ईश्वरीय परिवार की ओर से, हमारे लौकिक परिवार की ओर से और तमाम जनता की ओर से आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद मेरे प्यारे प्यारे मित्रों एवं दोस्तों। तो मेरे प्यारे प्यारे मित्रों एवं दोस्तों, अभी हम आपके समक्ष कुछ ऐसे मुद्दे पर, कुछ ऐसे बातों पर, कुछ ऐसे टॉपिक पर आए हैं जो हम रूबरू आप लोगों से कराएंगे। और वो रूबरू बातें ऐसी बातें हैं जो केवल हम सभी भाई बंधु जो ज्ञान के लिए नहीं हैं, केवल अज्ञानी के लिए नहीं, ये सभी तमाम विश्व भर के जन जन प्राणियों के लिए है। तमाम हम मानव क्षेत्रों, मानव व्यक्तियों के लिए है, जो कि आप लोगों ने कभी अभी सुने होंगे। हाल ही फिलहाल में हमें विशेष जानकारी आपको देने से पहले आप लोग पहले से उस बातों से अवगत होंगे कि हाल ही में आपने एक हरी घटना घटी है और वो घटना है माउंट आबू राजस्थान का, जो माउंट आबू अरावली पर्वत पर है। वहाँ पर एक ब्रह्म कुमारी संस्था का एक बहुत ही हेडक्वार्टर है और वहाँ से पूरे विश्व में, पूरे संसार में परमात्मा का संदेश, परमात्मा का ईश्वरीय ज्ञान दिया जाता है। पूरे विश्व जन को, उस विश्व के भाई बंधुओं को वहाँ से मैसेज दिया जाता है, संदेश दिया जाता है कि पूरे संसार के, पूरे विश्व के बंधु हमारे, हम एक ही पिता के संतान, हम शिव की संतान, एक ही अल्लाह की पिता के हम लोग बच्चे हैं और हम सब आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। या ऐसी मैसेज, ऐसी संदेश आज से नहीं, करीब 1936-37 से और 1951 से लेकर अभी तक वहाँ से संदेश पूरे संसार में दिया जा रहा है कि हम सभी आत्मा भाई भाई हैं। हमारे पूरे विश्व की आत्माएं हमारे भाई भाई हैं, एक ही पिता के संतान हैं, एक ही घर के बच्चे हैं। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसी घटना वहाँ से पूरे संसार में मैसेज पहुँच रहा है कि हाल ही में कुछ वहाँ 20 अक्टूबर को वहाँ पर कुछ ओम मंडली सदस्यों के द्वारा, ओम मंडली परिवारों के द्वारा वहाँ पर एक सत्संग किया जा रहा था। एक सत्संग होने जा रहा था 20 अक्टूबर 2024 को। लेकिन सुनने में आया है कि वहाँ पर ब्रह्म कुमारी भाई बंधुओं ने उस सत्संग को रोक दिया है और वहाँ के ओम मंडली भाई बंधुओं को बहुत ही भारी डंडों से, रड से मारा पीटा गया है। उनके सर फोड़ दिए गए हैं, उनके बाहों पर चाकू से झाड़ तेज से उनका वार किया गया है। यानी ऐसी हमला किया गया है कि जैसे जानवरों को जैसे मारा जाता है, वैसे वहाँ ओम मंडली परिवार के ऊपर वार किया गया है ब्रह्मा कुमारी जोर के भाई बंधुओं के द्वारा। और यहाँ तक यहाँ मारपीट नहीं किया गया है, बल्कि उनके सत्संग को रोकने का पूरा प्रयास किया गया है। उनके सत्संग को पूरा उन्होंने रोकने के लिए तमाम हाथापाई किया। यहाँ से लेके केस मुकदमे, कोर्ट कचहरी तक के सब उन्होंने कर डाला। बहुत सारे पैसे बर्बाद करके उन्होंने ईश्वरीय कार्य में का जो पैसा आता है सेवा करने के लिए, उस ईश्वरीय कार्य का पैसा को उन्होंने दुरुपयोग किया और दुरुपयोग करके उन्होंने भोलेनाथ का जो सत्संग होने जा रहा था, ओम वंदे मातरम का जो उच्चारण और भारत माता की जय की जो महिमा का जो गायन होने वाला था, उन्होंने पैसों के बलबूते, बाहुबल के बलबूते उन्होंने उस प्रोग्राम को रद्द करवा दिया। तो मेरे भाइयों एवं बंधु एवं माताओं एवं बहनों, तमाम केवल ज्ञानी बच्चों के लिए नहीं, अज्ञानी बच्चों के लिए, पूरे संसार के जन मानव सदस्यों के लिए यह मैं संदेश में देना चाहता हूँ। क्या
ये आप लोगों जो सुन रहे हैं कानों के, आपके कानों में जो पड़ रहा है, क्या वंदे मातरम का गायन करना और ओम ध्वनि का उच्चारण करना क्या गलत बात है? अपनी भारत की माताओं की महिमा करना, अपनी जो हमारे विश्व के पिता का दिया हुआ जो ओम का उच्चारण ध्वनि है, जो कहते हैं ओम महामंत्र है, ओम शिव से निकली है और पूरे विश्व ओम में ही समाया हुआ है। और इस महामंत्र का हर बच्चों का अधिकार है कि ओम ध्वनि कहीं पर भी बैठ करके, किसी भी कोने में संसार में बैठ करके वो ओम का उच्चारण कर सकता है और ओम की उच्चारण करके अपने परमपिता परमात्मा से वो कनेक्टिविटी जुड़ करके उनसे शक्ति और प्रभाव अपने पिता से प्राप्त कर सकता है। तो क्या मेरे भाइयों एवं बंधुओं एवं जनों, आप लोग ये सुन रहे हैं कि ओम ध्वनि और ओम वंदे मातरम का उच्चारण नहीं कर सकता है कोई? ये हाल ही फिलहाल देख रहे हैं कि ब्रह्मा कुमारी की ओर से कहा जा रहा है कि आप ओम मंडली सदस्यों के द्वारा जो माउंट आबू में सत्संग किया जा रहा था, प्रोग्राम किया जा रहा था, उन्होंने रद्द करवा दिया और उन्होंने ओम वंदे मातरम की महिमा, भारत माता की महिमा का जो गायन होने जा रहा था और ओम का उच्चारण जो पॉजिटिविटी वातावरण बनता है ओम का उच्चारण करने से, और पूरे विश्व में संसार में ओम का महामंत्र का पूरे संसार होने जा रहा था। जो मुख्य माउंट आबू के अरावली पर्वत पर से पूरे संसार के विश्व कोने कोने में ये गूंजने जा रहा था। जो उन्होंने ब्रह्म कुमारी के भाई बंधुओं ने उस सत्संग को रुकवा दिया और महिमा जो भारत माता की होने जा रही थी, ओम वंदे मातरम का जो गूंज होने जा रही थी पूरे विश्व संसार में, ओम महामंत्र से जो जुड़ने वाले थे सब भाई बंधु को, उनके सदस्य जनों को, उनको जो लाभ मिलने वाला था उन्होंने रुकवा दिया। तो मैं तमाम जनता, भाइयों बंधुओं एवं मित्रों, पूरे विश्व के, पूरे संसार के मानवता से मानव लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये सही है या गलत है? आप खुद निर्णय कर सकते हैं, जज करके आप कमेंट में बताएं। क्या ये लोग ब्रह्म कुमारी के भाई बंधुओं ने जो किया, ओम मंडली के सदस्यों को उन्होंने मारपीट किया और उनके सत्संग को रुकवाया, और सत्संग को रुकवाने के साथ साथ उन्होंने वंदे मातरम जो भारत की महिमा का जो गायन होने जा रहा था, ओम की उच्चारण जो विश्व पिता का दिया हुआ महामंत्र है, पूरे मानव आत्मा रूपी बच्चों का जो दिया गया है उनसे कनेक्टिविटी होने के लिए, क्या उनका प्रॉपर्टी है, क्या उनकी संपत्ति है, क्या उनका उन्हीं का ऊपर पूरा अधिकार है? क्या और कोई भी इसका ओम का उच्चारण नहीं कर सकता है? क्या वंदे मातरम की महिमा और गायन कोई सदस्य नहीं कर सकता है? क्या वो जो माउंट आबू की जो भूमि है, अरावली पर्वत, क्या उनका खरीदा हुआ है? क्या उनका पर्सनल प्रॉपर्टी है? वहाँ पर कोई सत्संग नहीं कर सकता है, वहाँ पर कोई वंदे मातरम की गायन नहीं कर सकता है? क्या ओम की ध्वनि नहीं कर सकता है? क्या ऐसा कर सकता है? तो आप लोग सोचेंगे मेरे भाइयों एवं बंधुओं कि जो ज्ञानी अज्ञानी सब सोचेंगे कि बिल्कुल बेबुनियाद बहुत ही गलत किया गया है। जो कहा जाने वाला पूरे विश्व की कहने वाला कि ब्रह्म कुमारी ऐसी संस्था है जो पूरे विश्व को कल्याण करने की में जुटा हुआ है, पूरे विश्व को एक बंधु तत्व की भावना से देखते हैं, पूरे विश्व को परमात्मा का संदेश देने के लिए जुड़ा हुआ, पूरे विश्व को एक करने में लगा हुआ, पूरे विश्व को, भारत को स्वर्ग बनाने के कार्य में लगा हुआ है, पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने लगा है। लेकिन ऐसी घटना अगर सुनने से आप लोगों को भली भांति आपको अवगत हो गया होगा। अब हमें आगे इसके बारे में बताने की विशेष अब जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग भली भांति जान जाते हैं कि सिर्फ कहने के माध्यम से ही हैं कि विश्व हमारा बंधु तत्व की भावना है, विश्व की हमारी आत्मा भाई भाई हैं, लेकिन सिर्फ कहने के मात्र है, कहने के लिए कि विश्व हमारा भाई भाई है। लेकिन यहाँ अगर विश्व की भावना होती, हमारी आत्मा भाई का बंधु का रिलेशन होता, तो कदाचित ऐसा कर नहीं सकते हैं। और मैं विशेष अपना अनुभव से कहता हूँ मेरे भाइयों मित्रों दोस्तों, चाहे वो मानव इंसान को कुछ ज्ञान हो या ना हो, कुछ भी सद्बुद्धि उनको हो या ना हो, लेकिन किसी को बेबुनियाद कोई अगर कुछ कार्य कर रहा तो उसे रोक नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ तो मैंने देखा कि उन्होंने उस कार्य को रोका, जो परमपिता परमात्मा के सत्संग होने जा रहा था उनका कार्य को रोका, जो भारत की महिमा होने जा रहा था उस कार्य को उन्होंने रोका। और बेबुनियाद जो कहने वाला है कि हम अहिंसक दुनिया बनाएंगे, पूरे विश्व में एकता फैलाएंगे,
वो वहाँ के भाई बंधु ऐसे कारनामे करते हैं। कहने के मकसद से है प्रेम हो, प्रेम की भावना हो, प्रेम की संदेश देने के लिए। लेकिन प्रेम यहाँ कहाँ दिखा? प्रेम आपको कहाँ दिखा? अगर प्रेम दिखता तो सर फोड़ते। प्रेम अगर दिखाई आपको देता तो चाकू धार से उनके सर काटते, उनके देह पर वार करते, उनके पोस्टर वगैरह फाड़ देते, या ऐसा केस मुकदमा करते कि आप यहाँ से चले जाओ। क्या वो विदेश से आए हुए थे? क्या वो आतंकवाद थे? नहीं थे ना मेरे भाई एवं बंधु। वो सब हमारे आदि रत्न, हमारे भाई बंधु ही थे। वो हमारे पूर्वज है जो आज जो कहला रहे ना ब्रह्म कुमारी, उनके पूर्वज ओम मंडली वाले सब सदस्यगण हैं, उनके पूर्वज है। वो आपके माता पिता है जो आदि रत्न कहलाए गए, आदि रत्न में थे। अभी तो माउंट आबू ब्रह्म कुमारी हेडक्वार्टर में अभी आप लोग बैठे हुए हैं, दादिया दीदी वरिष्ठ भाई बंधु बैठे हुए हैं, लेकिन अभी बैठे हुए हैं ना। लेकिन आपके पूर्वज जो शुरुआत में ब्रह्मा बाबा के साकार तन में थे, उस समय जिन्हों जो थे वो सब शरीर लेकर के कहाँ गए? वही मेरे भाई बंधु, वही शरीर लेकर के अभी पुनर्जन्म लेकर के अभी वो आदि रत्न वो आत्माएं हैं जो ओम मंडली के माध्यम से पूरे विश्व को, जहान को एक सूत्र लाने के लिए, परमात्मा का कार्य विशेष जो रुका हो उसको कार्य को पूरा करने के लिए ओम मंडली ये कार्य कर रही है। एक सूत्र में बांधने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म कुमारी से कार्य नहीं हो सका। ब्रह्म कुमारी कहते हैं कि पूरे विश्व में एक हो, लेकिन एक उनके संस्था में नहीं देखा गया। ब्रह्म कुमारी में एक 10 को बहने इकट्ठा नहीं है। वो कहते मेरा एरिया है, वो कहते मेरा एरिया, वो कहते मेरा क्षेत्र है, वो कहते मेरा क्षेत्र है, तेरा क्षेत्र है। मेरे स्टूडेंट आपके सेंटर पर नहीं जाएंगे, आपके स्टूडेंट इधर नहीं जाएंगे। ऐसे उन लोग कारनामे बना के रखे। तो तमाम मेरे भाइयों बंधुओं से मैं कहना चाहता हूँ कि ब्रह्म कुमारी कहने के मात्र से खिल रखा है कि अहिंसक है और प्रेम का संदेश दे रहे हैं, पूरे विश्व को एक सूत्र का मारने की कार्य कर रहे हैं। और लेकिन सिर्फ वो कहने के लिए है, लेकिन जीवन के आचरण में नहीं है। जीवन में आचरण में अगर देखना है कि एक सूत्र में बांधने का जीवन में उतारा कौन है, आचरण कौन, प्रेम रखा है कि आत्मा हमारे भाई है, पूरे विश्व की आत्मा हमारे भाई है, विश्व बंधु तत्व कुटुंब की भावना हमारे सबके लिए है। तो सिर्फ एक ही संस्था की ओर से दिखाई दे रही है पूरे विश्व में, और वो है आदि रत्न की आत्मा, हमारे पूर्वज भाई बंधु, ईश्वरीय परिवार के पूर्वज। वो है ओम मंडली संस्था, जो भी पूरे विश्व में धीरे धीरे फैल रहा है। अब पूरे संसार स्वीकार कर लेगा कि हमारे ज्ञानी हो या ज्ञानी हो, पूरे विश्व स्वीकार करेगा यही हमारे आदि पूर्वज है, यही हमारे आदि रत्न हैं, यही हमारे गए हुए शरीर छोड़े हुए साकार पालना जो ब्रह्मा से लिए थे शुरू, वही सब पुनर्जन्म लेकर के इस साकार धरती पर आकर के फिर ब्रह्मा के जो पाठ, शिव की पाठ जो भी चल रही है, मम्मा जगदम्मा के जो पाठ जो साक्षात में भी आदि स्वंत का पाठ चल रही है, वो साक्षात उनके साथ में आदि रत्न आत्माएं हैं। ये कोई साधारण नहीं है। तो मैं ज्ञानी आत्माओं और अज्ञानी आत्माओं सभी से मैं कहना चाहता हूँ, मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, भाइयों, बंधुओं, हमारी वीडियो को आप जो भी सुन रहे हैं, जो बाद में सुनेंगे, जो बाद में देखेंगे, वो अपना विवेक लगा करके सही और गलत क्यों कर रहे हैं, सही गलत क्या कर रहे हैं, उसके बाद निर्णय करके आपको जो जजमेंट लगे वो कीजिए। बस मेरा यही उपदेश था कि आपके रूबरू, आपकी आंखों के सामने, आपके सम्मुख के सामने आपके ऐसी घटना घटती जा रही है। तो मेरे तमाम मैं मानवता तमाम भाई बंधुओं से कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी आंखों के सामने अगर ऐसा गलत कार्य हो तो उसके ऊपर चुपचाप बैठ करके, कान में बहर कर करके चुपचाप बैठ ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि अपना विवेक बुद्धि से लगा करके, सही विवेक लगा करके सही क्या है गलत क्या है, और सही को उसको सहयोग दीजिए, और गलत को गलत है तो उसको जजमेंट करके रूप में दंड दीजिए। तो मैं तमाम भाई बंधुओं से मैं विशेष रिक्वेस्ट अनुरोध करता हूँ